स्वागत है बंधु सर बायो क्लासेस में। टॉपिक जैसे आज आपको पढ़ा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया होता क्या है? तो आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा प्रकार का है कि जो सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला ये जीव भी माना जाता है। इसे कहा जाता है आद्य जीव भी कहा जाता है। तो आद्य जीव है क्या? माने पृथ्वी पर जब सबसे पहले बात हुई थी कि भाई जीव कौन आया था सबसे पृथ्वी पर पहले, तो सबसे पहले माना गया कि आद्य जीव जो है आर्की बैक्टीरिया, यानी इसको प्राइमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाला यह जो है ऑर्गेनिज्म है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं या तो दलदल में, क्लियर्स, या तो दलदल में, या कह सकते हो जहां पर लवण की मात्रा हो, जहां लवण की मात्रा हो, और या कह सकते हो आप जहां सल्फर की मात्रा हो, वहां पर जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं। दलदल वाले स्थानों पर, लवणी जल में, सल्फर में, इतने जगह जो है ये पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो होती है उनके लक्षण का पहला नंबर मैंने क्या बताया, ये हर जगह दलदल यानी मार्स है ना। तो मार्स जो है जहाँ पर होते हैं, जहाँ दलदली मार्सी होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। साल्टी जगह यानी कि समुद्र वगैरह में पाए जाएंगे। सल्फर यानी झरनों में भी पाए जाएंगे। तो उस जगह जो है आर्की बैक्टीरिया पाई जाती है। दूसरा आता है इनकी शरीर की बनावट। तो बात करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया में मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि बैक्टीरिया का जो सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्त। कोशिका भित्त बात करते हैं कोशिका भित्त। तो कोशिका भित्त जो होती है तो किस चीज का बना है? तो आप समझ सकते हो कि पेप्टोग्लाइकन्स का बना होता है। आपने नाम सुना होगा पेप्टोग्लाइकन्स बैक्टीरिया का, या ऐसे पौधों में देखोगे तो ये कहा जाता है कि यह किस चीज का बना होता है? तो सेलुलोज का बना। लेकिन यह जो है मुख्य रूप से यह प्रोटीन का और नॉन, मतलब कर सकते हो नॉन नॉन सेलुलोज का ये बना हुआ होता है। यानी ये मुख्य रूप से प्रोटीन्स और दूसरा एक कह सकते हो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। तो इसकी कोशिका भी पूर्ण रूप से जो है सेलुलोजिक नहीं होता, ना पेप्टोग्लाइकन्स के बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इसके अलावा ग्लाइकन्स के जो हैं, ये जो है पेप्टो जो है ग्लाइकन्स के ना बनकर पेप्टो पॉलीसेक्राइड्स के यानी पॉलीसेक्राइड्स के ये बने होते हैं। तो ये हो गया कोशिका भित्त के बारे में। बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर जो होता है, तीसरा नंबर उसमें इसकी जो जीव द्रव्य कला होती है, जीव द्रव्य कला तो वह जो है एक ही परत की बनी होती है, एक परत की बनी होती है। जैसे आप जानते हो कि मुख्य रूप से जो भी जीव द्रव्य कला बना होता है लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, दो परत की बनी होती है। जबकि ये केवल जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो कैसे बनाता है? एक परत की बनी होती है। आज सेल वॉल किस चीज का बना है भाई? ये सेल वॉल है कोशिका भित्त प्रोटीन का और नॉन सेलुलोजिक यानी यह जो है के बने होते हैं। चौथी बात करते हैं हम लोग कि इसमें यह एंटीबायोटिक के संवेदनशील होता है, सेंसेटिव होते हैं। एंटीबायोटिक के प्रति जो है क्या होता है? ये सेंसेटिव होते हैं। तो ये जो है आर्की बैक्टीरिया जो होती है इनकी मुख्य कैरेक्टर जो होता है ये देख रहे हो आप कि ये दलदल, लवणी जल और सल्फर में ये स्थानों पाए जाते हैं। कोशिका भी जो होता है प्रोटीन और नॉन जो है सेलुलोजिक होते हैं यानी पॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं। जीव द्रव्य जो होता है एक परत का बना होता है। और यह जो है कहा जाता है कि एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक, ठीक है ना, एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, है ना, शील होता है। तो एंटीबायोटिक के थ्रू क्या होता है, ये संवेदनशील होते हैं। तो ये जो है आपका जो है हो गए इनकी करेक्टर्स के बारे में। तो करेक्टर में आर्कीबैक्टीरिया इतने जो है सिंपल सा एक जीव है जो है ना दलदल स्थान, लवणी जल और में पाए जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग्स अगर देख लो आप तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं उनके रहने के स्थान पर 3 जो है भागों में इसको बांटा गया है। उनके तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं इसकी बात हम डिस्कस करते हैं। तो 3 भागों की बात करेंगे हम लोग। तो पहला देख लिया जाए थोड़ा सा, कौन सा है भाई, तो इसमें सबसे पहले आता है मेथनोजेन। तो मेथनोजेन कौन है इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो 3 तरह की बैक्टीरिया होती है। पहला होता है मेथनोजेन, ठीक ना, मेथनोजेन। दूसरा जो होता है उसका आपका है हेलोफिल्स, ठीक ना। और हेलोफिल्स के बाद होता है तीसरा होता है थर्मो एसिडोफिल्स। 3 होते हैं। मेथनोजन, दूसरा होता है हेलोफिल्स और तीसरा होता है थर्मो एसिडोफिल्स। ये 3 तरह के जो हैं आर्कीबैक्टीरिया जो हैं होती हैं। और तीनों जो है होते हैं वो क्या होते हैं भाई, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें आता है कि मेथनोजेन जो होते हैं वो हमेशा अनाक्सी श्वसन करते हैं। और यह किस प्रकार के जीवाणु हैं, तो यह जो है G- जो है बैक्टीरिया होते हैं, उस टाइप्स के ये जो है बैक्टीरिया होते हैं। तो यह अनाक्सी शोषण करते हैं और G- जो है ना आपकी बैक्टीरिया होती है। और कहाँ पाए जाएंगे, तो हमेशा यह दलदल, समझे ना, जहां पर मीथेन गैस सबसे अधिक पाए जाते हैं वहीं पर जो है ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, तो मेथनोजेन से पाए जाते हैं वह जो है दलदल स्थानों पर पाए जाते हैं। यह अनाक्सी एनोरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, और यह जो है G- जो है बैक्टीरिया जो है होती हैं और यह दलदल में पाए जाते हैं, यह मेथनोजेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लेते हो एग्जाम्पल, तो मेथनोकोकस की बात करें तो इसमें सबसे पहले कि मेथनोकोकस, ये जो है क्या हो गया, मेथनोकोकस एक एग्जाम्पल्स हो गए जो आप देख रहे हो। मेथनो जो है एक एग्जाम्पल्स आपका इसमें हो गया। दूसरा आते हैं कि इसमें आता है कि दूसरा हेलोफिल्स की बात हम करते हैं। तो हेलोफिल्स में आपको हम बता दें कि हेलोफिल्स जो होता है यह भी अनाक्सी होता है, एनोरोबिक होता है। क्या होता है, एनोरोबिक श्वसन करते हैं, एनोरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक। दूसरा ये कैसा बैक्टीरिया है, तो ये भी जो है G- बैक्टीरिया होती है, G- ही बैक्टीरिया होती है। फिर आते हैं कहाँ पाए जाते हैं, वहां पर पाए जाते हैं जहां पर लवण की मात्रा हो। तो लवण की मात्रा का मतलब होगा जहां पर समुद्र में सबसे सॉल्टी स्थान पर जैसे NaCl की जो है मात्रा होती है वहां पर ये जो है पाए जाते हैं। क्लियर।
तो ये जो है अनाक्सी जो है श्वसन करते हैं। और इसका जो है एग्जाम्पल अगर लेते हो तो होलो, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आप देख लो, एग्जाम्पल्स है ना, होलोकोकस, कोकस होता है, कौन सा कोकस होता है, होलोकोकस। तो ये जो है होलोकोकस हो गए हेलोफिल्स में। अब आते हैं कि थर्मो एसिडोफिल्स की बात करते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स जो होता है ये दोनों अनाक्सी, ये भी अनाक्सी, यानी इसको एनोरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ये भी एनोरोबिक रिस्पिरेशन, लेकिन ये जो है ये कैसा है, तो यह ऑक्सी श्वसन करते हैं, ऑक्सी श्वसन करते हैं। क्लियर्स? तो ऑक्सी श्वसन जो करते हैं और ऑक्सी श्वसन जो करेंगे ये कैसा होगा, तो ये भी जो है G- वाला ही होता है। कैसा होता है, G- वाला ही बैक्टीरिया होती है। लेकिन पाया कहाँ जाता है, जहां पर सबसे अधिक सल्फर की मात्रा हो, और उसमें भी जो है टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस भी होगा, तो वहां भी ये पाए जाएंगे। तो सल्फर भी हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस भी हो गया। और ये होता क्या है कि इसमें जो है अनाक्सी श्वसन का मतलब कि ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अधिकतर जो है झरनों में जो है यह पाए जाते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया कितनी प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। पहला कौन सा रहा, मेथनोजेंस, जो अनाक्सी श्वसन होते हैं और ये G+ होता है, G- होते हैं बैक्टीरिया। और यह जो है आप देख रहे हो, यह जो है बैक्टीरिया जो है दलदल, ये इस तरह की बैक्टीरिया जो होती है आर्की बैक्टीरिया, वो दलदल में जहाँ मेथेन की मात्रा होती है, CH4 की मात्रा होती है, वहाँ पाए जाते हैं। और इसका नाम है एग्जाम्पल मेथनोकोकस। हेलोफिल्स जो पाए जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर नमक यानी साल्ट की मात्रा हो, क्लियर्स। और यह भी जो है अनाक्सी श्वसन करते हैं, एनरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। और जिसमें G, ठीक ना, ये जो है G- वाली बैक्टीरिया होती है। और यह जो है आप जैसे एग्जाम्पल्स हो गए होलोकोकस। थर्मो एसिडोफिल्स, तो थर्मो एसिडोफिल्स जो होता है वह अनाक्सी श्वसन करते हैं, है ना, G-। और ये सल्फर में जो है जहाँ मात्रा होती है वहाँ पर अधिक पाते हैं, यानी लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी पाए जा सकते हैं, जैसे ये झरनों में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर लेते हो आप एग्जाम्पल्स, तो इसका एग्जाम्पल्स आप ले लो, तो ये हो गए थर्मोप्लाज्मा, क्या नाम है इसका, थर्मोप्लाज्मा, यानी इसको कह सकते हो थर्मोप्लाज्मा। तो ये जो है आर्की बैक्टीरिया के बारे में, जो सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर दुनिया पर कौन से जीव है, तो इसी को मानते हैं आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया जो होती है उसकी मैंने डिटेल किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप हमारे वीडियो को हर एंगल से जो है आसानी से आप जो है समझ सकते हो, एक सिंपल से लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो बंधु साई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।